क्या परिस्थिति बनेगी आगे, उसका जब सामने उम्मीदवार आ जाएगा उसके बाद में राजनीतिक समीक्षाएँ पूरी होंगी। क्योंकि भरतपुर जिले में पिछले चुनाव में 18 के चुनाव में बहरोज के पार्टी बंदी पायलट का और बहरोज का जो झगड़ा पार्टी में है उसका असर भी इस विधानसभा क्षेत्रों में पड़ेगा। राजस्थान में चंबल के बीहड़ से आने वाला धौलपुर जिला पूर्व सीएम यानी कि महारानी वसुंधरा राजे का गृह नगर है। महारानी राजे ने अपना पहला विधानसभा चुनाव धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ा था। स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया, उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा जैसे दिग्गज नेता धौलपुर में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारुली लोढ़ा और कौन जीतेगा राजस्थान में आज हम बात करेंगे धौलपुर जिले की। धौलपुर जिला कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पूर्व सीएम राजे की एंट्री के बाद कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगी है। तो कांग्रेस के 3 विधायक भी गुटबाजी का शिकार बने हैं। बाड़ी और बसेड़ी के विधायक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुट में है, तो वहीं राजाखेड़ा विधायक सीएम गहलोत गुट में है। साथ ही धौलपुर विधायक शोभा रानी भी बीजेपी से अब निष्कासित हो चुकी है। धौलपुर जिले की विधानसभा सीट धौलपुर विधानसभा में शोभा रानी कुशवाहा थी, जो कि बीजेपी से निष्कासित की जा चुकी है। बाड़ी विधानसभा में कांग्रेस से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा है। राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से रोहित बोहरा है। बसेड़ी एससी सीट पर कांग्रेस से खिलाड़ी लाल बैरवा है। 6 ब्राह्मणों टिकट मांगने की मुझे हमारे पास सूचना है। राजाखेड़ा में कोई एमपी कैडर के जो है कागज कोई पवन जैन की सुन रहे हैं। बाड़ी में अभी तो कोई उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि जो उम्मीदवार उनके खिलाफ में था जसवंत गुजर वो 5 चुनाव हार गया और उसके बाद में कागज अभी उनके पास बसेड़ी में ऐसी सीट है, अभी बसेड़ी सीट क्लियर नहीं है कागज। नहीं, इस समय जो टिकट मांग रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं चारों विधानसभा क्षेत्र में, उनमें ऐसे कितने प्रत्याशी होंगे, उनके क्या नाम है? देखिए, राजाखेड़ा में तो सिर्फ 2 नाम चल रहे हैं। अशोक शर्मा की पत्नी का नाम चल रहा है, जो उनकी मृत्यु के बाद में उनका नाम आ रहा है। उनके जो ससुर साहब, उनके पिताजी का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी टिकट मिल जाए तो हमारी सीट निकल सकती है। इसके अलावा पवन जैन भी प्रयास कर रहे हैं, कोई भी उन्हें चक्कर लगा चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हल्का आदमी नहीं है, इसलिए तो उन्हें वजन दिख रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। धौलपुर में अभी कोई क्लियर पूछ नहीं, क्यों कांग्रेस कैंडिडेट शोभा रानी मुकाबले बीजेपी को उम्मीदवार कोई नहीं है। और मांगने के लिए तो कई टिकट मांग रहे हैं, 6 ब्राह्मण टिकटों की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस के माध्यम से ही टिकट का वितरण होगा, मगर आरएसएस पूरे संभाग में और खासकर धौलपुर जिले में। बाड़ी के अंदर अभी कोई बीजेपी को उम्मीदवार वजनदार नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं जो उसके मुकाबले 3 बार का विधायक जो है कांग्रेस का, उसको अभी उसकी स्थिति मजबूत है। और जो बसेड़ी में अभी ऐसी सीट है उसका विरोध है खिलाड़ी बैरवा का, लेकिन जो क्या कहते हैं अभी बीजेपी कैंडिडेट निकल गया है तब मालूम पड़ेगा विरोध का। चंबल के बीहड़ से अपनी पहचान रखने वाले धौलपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जहां पर 3 विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा, बाड़ी और बसेड़ी में कांग्रेस और धौलपुर विधानसभा पर बीजेपी काबिज थी। लेकिन धौलपुर विधायक शोभा रानी को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। तो वहीं जिले की 2 विधानसभा राजाखेड़ा और बाड़ी सीटों की हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस का कब्जा लगातार बना हुआ है। तीसरी विधानसभा धौलपुर सीट पर एक बार बीएसपी जीतती है तो दूसरी बार बीजेपी कब्जा बनाए हुए है। और चौथी विधानसभा सीट बसेड़ी पर 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस का कब्जा है। जिले में बीएसपी की एंट्री के बाद अब चारों विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष यहां पर देखने को अच्छा खासा मिलता है। साल 2018 के चुनाव में 3 सीटों पर कांग्रेसी विधायक काबिज होने पर निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव में भी कांग्रेस बाजी मार चुकी है। धौलपुर जिले की हॉट सीट है राजाखेड़ा, बाड़ी, धौलपुर। आगामी विधानसभा के चुनाव में धौलपुर जिले में 4 सीटें हैं। धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी। चारों सीटों पर जो है कांग्रेस 3 सीटों पर पहले कांग्रेस जीती थी और अब वो 1 पे भाजपा, अब वो भी पाला बदल गई हैं, कांग्रेस में के समर्थन में आ गई हैं। इस प्रकार जो है अब वर्तमान विधायक जो हैं सभी दावेदार हैं। चारों विधायक चाहे भाजपा का एक है और उसमें 3 कांग्रेस के हैं, तीनों ही चारों दावेदार हैं। ऐसी संभावना है कि शायद बाड़ी विधायक का कांग्रेस टिकट कट सकता है
वसीडी वाले का भी कट सकता है। दोनों जो क्या है गहलोत के पार्टीबंदी पायलट का और गहलोत का जो झगड़ा पार्टी में है उसका असर भी इस इन विधानसभा क्षेत्रों में पड़ेगा। ऐसा सुन रहे हैं कि शोभा रानी को बाड़ी से टिकट दिया जा सकता है, जो भाजपा की पहले विधायक धौलपुर से चुनी गई थी, और धौलपुर से डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा को टिकट की संभावना है कांग्रेस के टिकट की मिलने की। और राजाखेड़ा में कांग्रेस के जो विधायक वर्तमान में हैं वही रहने की संभावना है पूरी तरह से, और वहाँ पर जो है अभी अच्छा द्वंद होने की संभावना है, जिसमें कि एक रायखेड़ा निवासी हैं और मध्य प्रदेश में IPS अधिकारी हैं पवन जैन, उनका टिकट माना जा रहा है कि शायद बीजेपी तरफ से पक्का होगा। फिर भी जो है इधर बनवारी लाल जी के जो पुत्र पहले खड़े हुए थे चुनाव में पराजित हुए थे, लेकिन उनकी पुत्र वधू को टिकट मिलने की भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ से 10 बार कांग्रेस जीती, 2 बार बीजेपी और 2 बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन यानी कि प्रद्युमन सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और वर्तमान में इस क्षेत्र से उनके पुत्र रोहित बोहरा विधायक हैं। धौलपुर जिले के जातिगत समीकरणों की बात करते हैं। धौलपुर विधानसभा में ब्राह्मण, कुशवाहा, जाटव, मुस्लिम, लोधा, वैश्य, जैन, ठाकुर, गुज्जरों की तादाद देखने को मिलती है। बाड़ी विधानसभा में SC, ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण, कुशवाहा, गुज्जरों की तादाद देखने को मिलती है। राजाखेड़ा विधानसभा में कुशवाहा, गुज्जर, जाटव, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम, लोधा, वैश्यों की तादाद है। बसेड़ी SC सीट पर मीणा, राजपूत, जाटव, ब्राह्मण, गुज्जर देखने को मिलते हैं। तो वहीं बात की जाए बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने 12 बार जीत दर्ज की है और 1 बार बीजेपी, BSP और INT ने यहाँ पर खाता खोला है। जिले की बसेड़ी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र साल 2008 में परिसीमन के बाद नया विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर बनता है और यहाँ पर 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस जीत दर्ज करती है। धौलपुर जिले के मुख्य मुद्दे आपको बताते हैं। पहला, चंबल नदी होने के बावजूद सबसे बड़ी समस्या पेयजल है। दूसरा, रोजगार के साधन नहीं है। तीसरा, अवैध खनन, बेरोजगारी, सड़कों का अभाव देखने को मिलता है। चौथा, रोजगार का साधन चंबल बजरी पर कोर्ट का प्रतिबंध है। पांचवा, रीको क्षेत्र होने के बावजूद बड़े उद्योग नहीं। छठा, विश्व विख्यात रेड स्टोन होने के बावजूद भी सरकारों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। धौलपुर जिले की बाड़ी और बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस 2 बार विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और खिलाड़ी लाल बैरवा पहले CM गहलोत के गुट में थे, लेकिन अब पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के साथ में है। विधायक बैरवा को CM गहलोत ने राजस्थान SC आयोग का अध्यक्ष भी बना डाला था, लेकिन नाराजगी दूर नहीं हुई और राजाखेड़ा के कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा CM गहलोत गुट में है। तो वहीं बीजेपी से निष्कासित धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा CM गहलोत के साथ दिखाई देने लगी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में धौलपुर की सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और शोभा रानी कुशवाहा पर दांव खेला था। ये दोनों ही रिश्ते में जीजा और साली है, लेकिन शोभा रानी कुशवाहा विजयी रही। राजाखेड़ा विधानसभा में बीजेपी ने यहाँ पर पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के बेटे यानी कि स्वर्गीय अशोक शर्मा को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन प्रद्युमन सिंह के बेटे रोहित बोहरा को मैदान में उतारा था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार होने वाले चुनाव में चारों विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी किस चेहरे पर दांव खेलेगी। लेकिन बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा चुनाव में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है।